नमस्कार साथियों। तो आपके सामने आज फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड पे। तो आप अगर मेरे साथ ऑनलाइन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स अब दिसंबर के लिए ओपन है, आप दिसंबर के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। और आज का टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी हम शोध के प्रकार को देख रहे हैं। तो शोध के प्रकार को हम जो है 6 तरीके से बांटते हैं और फिर हम देखें कि उनके जो बांटने का आधार रहता है वो क्या है, और फिर एक एक करके उनके नाम भी देख लेंगे हम। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो पहला आधार रहता है, इसमें पहला आधार मेरा रहता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे बांटते हैं, हम उद्देश्यों के आधार पर बांटते हैं। जो पहला वर्गीकरण हम देखते हैं हम उद्देश्यों के आधार पर देखते हैं। और इसमें मुझे देखने को मिलता है क्या, इसमें मुझे देखने को मिलती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध, इसमें मुझे देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध, इसमें मुझे देखने को मिलता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, खोजी शोध, फिर हमें देखने को मिलता है कोरिलेशनल रिसर्च, सहसंबंधात्मक, फिर हम देखते हैं इसमें एक्सपोस्ट फैक्टो, कालानुतीत, फिर हम देखते हैं इसमें हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक शोध। ये हमें देखने को मिलता है अलग अलग शोध प्रकार जो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। एक रह गया इसमें एनालिटिकल। विश्लेषणात्मक। तो पहला आधार है जिसमें हम अलग अलग तरह के उद्देश्यों को देखेंगे। तो ये उद्देश्य हम एक एक करके देखें। डिस्क्रिप्टिव शोध का मतलब होता है हमारे पास पहले से हमारे पास कोई जो है नॉलेज अवेलेबल है, उसको अब हम किसी एक फेनोमेना के लिए, किसी एक दृष्टिगोचर के लिए हम उसके लिए वर्णन करना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। वहीं पर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास चरों के मध्य हम संबंध को देख रहे हैं। अब ये चरों के मध्य संबंध को देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे एक चर का दूसरे चर के ऊपर प्रभाव। तो यहां जो संबंध एक्सपेरिमेंटल में देखा जाता है ये प्रभाव देखा जाता है। एक्सप्लोरेटरी में इस संबंध को खोजते हैं और कोरिलेशनल में इस संबंध की मूवमेंट देखते हैं कि वो किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। यानी हमारे पास कोरिलेशन में, सहसंबंधन में देखा जाएगा कि जो हमारे पास सहसंबंधन है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है या फिर हमारे पास शून्य है। तो सहसंबंधन के आधार पर प्रभाव प्रयोग और के आधार पर इन फेनोमेना का, इन गोचरों का खोज करना, ये एक्सप्लोरेटरी कहलाएगा। फिर एक्सपोस्ट फैक्टो हम देखते हैं। कालानुतीत क्या मतलब है कि हम काल के अनुसार बाद में या पहले हमारे पास क्या चीज हो सकती है। तो जो चीज हो चुकी होती है उसके लिए हम पोस्ट फैक्टो देखते हैं, होने के बाद हम बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए जब हम शोध करते हैं तो उसको एक्सपोस्ट फैक्टो कहते हैं। वहीं पर हिस्टोरिकल देखेंगे तो हिस्टोरिकल में हम किसी भी एक जो हमारा नॉलेज डोमेन है उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उसके इतिहास के ऊपर बात कर रहे होते हैं, यानी उसका आज तक का डेवलपमेंट कैसा रहा, उसका आज तक का विकास किस तरह का रहा। और फिर हम एनालिटिकल देखते हैं, विश्लेषणात्मक का देखते हैं। तो यहां पर हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फैक्टर्स के बीच के रिलेशन को, कॉज और इफेक्ट रिलेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम एनालिटिकल कहते हैं। यानी हम यहां पे कारकों की पहचान करेंगे और कारक और विश्लेषण के बीच संबंधन की बात करेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये 7 हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम आउटकम बेस कहें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? दूसरा हमें इसमें देखने को मिलता है आउटकम। परिणाम आधारित अगर हम शोध की बात करते हैं तो यहां 2 तरह की हमें देखने को मिलती है। ये होती है फंडामेंटल, मूलभूत शोध, और अप्लाइड
अनुप्रयुक्त शोध। तो फंडामेंटल का मतलब होता है, फंडामेंटल कहते हैं इसको हम, बेसिक कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि हम कोई नए ज्ञान को, मूलभूत सिद्धांत को खोज रहे हैं जो इससे पहले जिसके ऊपर किसी ने कोई चर्चा नहीं करी हो। यानी अब यहां पर हम कोई सिद्धांत खोज रहे होंगे, कोई प्रिंसिपल खोज रहे होंगे, तो देखते हैं लेवल वाइज बढ़ता है हमारे पास कंसेप्ट। हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी, हमने सूचनाएं गैदर करी अपने समाज, अपने परिवेश से, अपने एनवायरनमेंट से, किसी फेनोमेना के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में, किसी हमने इफेक्ट जो प्रभाव है उसके बारे में, किसी गोचर के बारे में, किसी भी हमने घटना के बारे में सूचनाएं इकट्ठे करी। उस सूचनाओं से कंसेप्ट्स बनेंगे। जब हम अप्लाइड फंडामेंटल को देख रहे होंगे तो हम कंसेप्ट को खोज रहे होंगे, उस कंसेप्ट से प्रिंसिपल्स बनेंगे, प्रिंसिपल्स से हमें बनते हुए दिखेंगे थ्योरीज, सिद्धांत बनते हुए दिखेंगे, सैद्धांतिक नियमों से सिद्धांत, सिद्धांत से फिर बनेंगे लॉज, यानी हमें नियम बनते हुए दिखेंगे। तो ये जो हम देख रहे होंगे फंडामेंटल के रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं हमें, कंसेप्ट, अवधारणाएं, संप्रत्यय कहते हैं हम इन्हें, या अवधारणाएं कहते हैं, कंसेप्ट होते हैं। दूसरे फिर हमें प्रिंसिपल्स, फिर थ्योरीज और लॉज, ये हमें बनते हुए दिखेंगे फंडामेंटल। अब इनका जब हम किसी और सिचुएशन में, किसी और परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो उसे हम अप्लाइड कहते हैं, उसे हम अप्लाइड कह देते हैं, जिसमें हम किसी और परिस्थिति में इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आउटकम बेस हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमें देखने को मिलता है लॉजिक बेस्ड, यानी तर्कशास्त्र आधारित। तो तर्कशास्त्र आधारित हमें जो देखने को मिलती है दो तरह की होती है, इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। तो पहले डिडक्टिव लिख लें। डिडक्टिव रिसर्च जो कि रिसर्च का मीनिंग ही निकलता है हमारा, रिसर्च यानी पुनः शोध करना, रिसर्च पुनः खोज करना, सर्चिंग। तो यहां पर डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ, निगमनात्मक का मतलब क्या हुआ, निगमनात्मक का मतलब हुआ हमारे जो पहले से सिद्धांत हैं, पहले से नियम बने हुए हैं, उनको हम किसी अवधारणा को, नियम को, सिद्धांत को हम फिर से प्रयोग करके उसको खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसको डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। यानी हम एक नियम से शुरू करेंगे और उसको विभिन्न उदाहरणों पर शोध करेंगे। वहीं पर इंडक्टिव हमारे पास ठीक इससे विपरीत हुई, यानी हमने कोई घटना देखी, उस घटना के पैटर्न को स्टडी किया, वी हैव सीन सम फेनोमेना एंड वी हैव स्टडीड दैट पैटर्न ऑफ दैट फेनोमेना, देन वी स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग वेरियस काइंड ऑफ फंडामेंटल थ्योरीज। तो इंडक्टिव में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंडक्टिव में हमें आगमनात्मकता देखने को मिलेगी। इंडक्टिव हमें आगमन के हिसाब से चल रहा होगा, इसी के हिसाब से हम बात करेंगे कि हमारे पास हुआ, होता है ये या नहीं होता है। नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो हमें इसमें देखने को मिलेगा कि प्रोसेस बेस हमारे पास क्या है। तो चौथा हम देखते हैं इसमें प्रोसेस के ऊपर बेस, यानी हम प्रक्रिया आधारित बात करते हैं। तो प्रक्रिया आधारित हम आउटकम देख चुके हैं, लॉजिक देख चुके हैं और ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं। तो प्रोसेस बेस हमारे पास फिर से हमें तीन तरह का रिसर्च देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, क्वांटिटी है तो मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध। दूसरा मिलता है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, और तीसरा मिलता है एक्शन रिसर्च। यानी क्रिया शोध। तो ये हमें प्रोसेस के आधार पर देखने को मिलता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा किसको लेके चलेगा, ये मेजरमेंट को लेके चलेगा, ये मापन को लेके चलेगा, मापन के आधार पर ये बात कर रहा होगा। वहीं पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना के, अलग अलग गुणों को आधार बनाकर रिसर्च कर रहा होगा, और गुणों के आधार पर फिर हम पहचान करने की कोशिश करेंगे कि इसके आधार पर क्या चीज हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर एक्शन रिसर्च हमेशा किसी तात्कालिक समस्या के ऊपर तुरंत होने वाली हमारी शोध है, जो हमें तुरंत किसी तात्कालिक समस्या पे शोध करनी पड़ती है। मान लिया क्या हुआ कि हमारे पास बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो उसके कारण जो है फसल बर्बाद हो रही है।
अब हम क्या करें, तुरंत शोध करके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसके ऊपर बात करें। या फिर हम देखेंगे कि बांध में दरारें पड़ रही हैं, बांध में दरार पड़ रही है तो तुरंत रिसर्च करके हमें टाइम बाउंड उसको देना पड़ेगा ताकि हम दरार भर सकें, नहीं तो अगर बांध टूट गया तो बहुत तबाही मचेगी। तो जो डैम होता है, डैम में अगर हमें क्रैक्स देखने को मिले, बांध में दरारें देखने को मिले तो हमें एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह की हमारे पास समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं का टाइम बाउंड और इमीडिएट हमें सॉल्यूशन देना होता है। तो टाइम बाउंड और इमीडिएट जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तब हम क्या देख रहे होते हैं, तब हम एक्शन रिसर्च देखते हैं, तब हम क्रिया शोध को देखते हैं। फिर हम बात करें इसमें, तो पांचवा हमें इसमें देखने को मिलता है क्या, तो पांचवा हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे पास प्लान बेस्ड होता है। तो अगर हम योजना बना के करते हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, संरचनात्मक शोध। और वहां पे अगर हमारे पास एक्सटेम्पो होता है, यानी हम वहां पर प्लानिंग नहीं कर सकते इस चीज के लिए, जैसे जैसे घटना होगी वैसे वैसे हम उसका शोध करते रहेंगे। तो जो हमारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, वो रिसर्च होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं, जो नियंत्रित होते हैं। वहीं पर जो अनकंट्रोल्ड होता है, जो प्रकृति के फेनोमेना को हम देख रहे हैं, हम उसके हिसाब से अगर कर रहे हैं रिसर्च तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, वो स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता कभी। जैसे मैं एजुकेशन में कर रहा हूं तो एजुकेशन में मैं किन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता हूं इसको मैं स्ट्रक्चर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं वाइल्ड में जाके करता हूं, जानवरों के ऊपर कोई शोध कर सकता हूं, तो मैं उसको स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास असंरचनात्मक कहलाता है। तो जहां पर हम योजना बनाकर शोध आराम से कर सकते हैं, अलग अलग तरह के सर्वे, अलग अलग तरह के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आईक्यू के बेस पे मैंने अगर किसी का एक्सपेरिमेंट, किसी का एक रिसर्च किया तो मैं आईक्यू टेस्टिंग आराम से करूंगा और बच्चों की संख्या को सीमित रखूंगा। मैं अगर एजुकेशन में रिसर्च कर रहा हूं तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी प्लानिंग बिल्कुल फिट बैठती है यहां पे और आराम से यहां पे हम कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट जो देखने को मिलता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी जिसमें हम प्लानिंग नहीं कर सकते। फिर हमें जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो है आइडिएशन के ऊपर। विचार प्रवाह या वैचारिक प्रवाह कह लेते हैं इसको, विचार प्रवाह या वैचारिक प्रवाह कह लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें एम्पेरिकल देखने को मिलेगी, अनुभवजन्य देखने को मिलेगा और कंसेप्चुअल देखने को मिलेगी। तो एक तो हम देखते हैं इसमें कंसेप्चुअल होती है, एक अवधारणात्मक होती है और दूसरी इसमें हमें देखने को मिलती है एम्पेरिकल। अनुभवजन्य होती है हमारे पास। तो यह हमें छठा देखने को मिलता है। और इसके बाद फिर हमें सातवां जो देखने को मिलता है, सातवां कौन सा देखने को मिलता है, तो सातवां हमें देखने को मिलता है एक्लेक्टिक, यानी मिश्रित रिसर्च। तो ये मिक्स मॉडल में काम करता है, ये एक मिश्रित हमारे पास प्रतिमान है, यानी सारे मॉडल्स के हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को लेके अब जो हम देखते हैं ना मॉडर्न डे, तो मॉडर्न डे हम हमेशा क्या करते हैं, एक्लेक्टिक करते हैं, मिश्रित करते हैं। तो सभी तरह के रिसर्च को जब हम मिक्स कर लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि हम मिक्स रिसर्च कर रहे हैं, जब हम सभी तरह के मॉडल्स को, सभी तरह के जो टाइप्स हैं उसको कर लेते हैं। तो आइडिएशन जो देखा हमने, ये आइडिएशन का एक पार्ट कह लेते हैं हम कई बार एक्लेक्टिक, लेकिन एक्लेक्टिक को हम अलग संरचना में रखते हैं। तो आइडिएशन में कंसेप्चुअल और एम्पेरिकल का मतलब क्या हुआ, कंसेप्चुअल का मतलब हुआ जो केवल थ्योरी बेस्ड होती है, यानी जो कमरे में बैठकर किताबों को पढ़कर की जा सकती है, उसे हम कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। वहीं पर जो हम फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन करके और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेके करेंगे, तो जो एक्सपीरियंस बेस होगी कि हम जाके फील्ड में एक्सपीरियंस लें, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन सर्वे करें, तो फील्ड में जाकर एक्सपीरियंसेस के साथ, क्षेत्र में जाकर अनुभव के साथ जो रिसर्च की जाएगी उसे अनुभवजन्य कहा जाएगा, एम्पेरिकल कहा जाएगा। वहीं पर किताबें पढ़कर दिमाग से थ्योरी बनाकर जो की जाएगी उसे कंसेप्चुअल कहा जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस काम नहीं आता, इसमें केवल और केवल हमें देखने को आता है। अब ये ध्यान किया कि जितनी भी हम रिसर्च करते हैं और हम उसमें जब वैलिडेशन पॉइंट्स लगाते हैं, वैलिडिटी पॉइंट्स लगाते हैं या उसकी यूजफुलनेस देखते हैं, तो हम एक्लेक्टिक करते हैं, हम सबकी खिचड़ी बनाकर चलते हैं। यानी हम अपने रिसर्च को
इसमें से कोई एक चुन लेंगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंट सब में चुनेंगे, हाइपोथेसिस सब में बनाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल हम हर किसी में देते हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड इन दोनों में से कोई एक चीज चुन लेते हैं, लेकिन हर फंडामेंटल को हम उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके अप्लाइड जो है पॉलिसीज को, उसके अप्लाइड स्ट्रक्चर को और फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के अब हम कोई रिसर्च पब्लिश नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से हम इसमें से डिडक्टिव लॉजिक दोनों तरह के यूज करते हैं। हम इंडक्टिव लॉजिक करके थ्योरी तक पहुंचते हैं और फिर डिडक्टिव लॉजिक देकर अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी क्वालिटी को जज करते हैं, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करके, और फिर हम हाइपोथेसिस को देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे स्टैटिस्टिकल मीन्स हैं उससे अपने रिसर्च को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक्शन रिसर्च हो तो उसमें भी ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे, अब हम अपने हर रिसर्च को प्लान करते हैं, लेकिन उसमें जो अनप्लान्ड हमारे पास चीजें होती हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको हम रैंडम रहने देते हैं। इसीलिए रैंडमनेस, जो आपको औचकता है और स्थिरता है, दोनों देखने को मिलेगी। रैंडमाइजेशन और नॉन रैंडमाइजेशन दोनों देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स को, जब हम ये यूज करते हैं कि अभी तक की क्या शोध हो रखा है इसके ऊपर, तो हम कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और फिर उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम एम्पेरिकल लेके चल रहे होते हैं, और फिर हम एक्लेक्टिक में देखते हैं क्या है, हम सबकी खिचड़ी बनाकर, जो हम आजकल कर रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे रिसर्च टाइप आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अगर आप इन रिसर्च को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जो लंबे समय से शोध के काम में लगा हुआ है, अलग अलग विषयों पे मैंने शोध कर रखा है, मैंने एजुकेशन और साथ ही साथ साइकोलॉजी, दो क्षेत्रों में मेरा शोध है। तो अगर आप मेरे साथ मास्टर कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप कर सकते हैं कोर्स परचेज। जो हमारे पास अलग अलग तरह के हम देखेंगे कि डोमेन है, उसमें सारे के सारे आपको डोमेन पहले से ही मिल जाएंगे, जिनको आप पहले से स्टडी कर पाएंगे। फिर मेरे साथ लाइव सेशंस में आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।